Hello guys, my name is Kiran Sari. Okay, welcome to my channel. This is our second video. In first video हम लोगों ने first chapter start किया था reproduction in organism, living organism. This is our 12th first chapter. Okay, in last class we already discussed about the definition of reproduction, the types of reproduction. We already discussed about the lifespan, the phases of life. आपको याद होगा तो मैंने आपको जुवेनाइल फेज, डेथ फेज, एनेलिसिस फेज, ओल्ड फेज, सारे के सारे फेज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए थे. क्लियर? और हमने लास्ट टाइम में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस भी देखा था. लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा जनरली कि यहाँ पर आपको दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी जो दे हैविंग अपोजिट सेक्स लाइक मेल एंड फीमेल. वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन होगा और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे एक सिंगल पेरेंट होगा जिसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाएगा. क्लियर? लाइक मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ. लाइक दिस इज अ सेल. Okay, this is a unicellular cell. Okay, the unicellular cell divided into two cell. Okay, so क्या होगा कि ये जो सिंगल सेल है इसने दो न्यू सेल को डिवाइड किया. क्लियर? आप यहाँ पे इसको डिवीजन भी बोल सकते हो, बट whenever we talking about the unicellular organism तो इनमें एक यही मोड है फॉर रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा जनरली ये आइडेंटिकल कॉपी होंगे, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पेरेंट. ठीक है? सो यहाँ पे ये जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होंगी अपने पेरेंट की. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता. क्लियर? यहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म है और सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लोन वर्ड के बारे में भी समझाया था, इफ यू रिमेम्बर. क्लियर? तो यहाँ पर आज हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. लाइक बाइनरी फिजन, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल ओवर हियर इज अमीबा एंड प्लाज्मोडियम. क्लियर? आफ्टर दैट फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है स्पाइरोगायरा. द थर्ड वन इज रीजनरेशन, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया. द फोर्थ वन इज बर्डिंग, एग्जाम्पल है हाइड्रा, ईस्ट. क्लियर? एंड द फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हम लोग प्लांट्स के पर्सपेक्ट में पढ़ेंगे. क्लियर? सो वन बाय वन इन सब के थ्रू हम लोग जाएंगे. क्लियर? और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सब के सब आपको कवर हो और अच्छे समझ में आए. क्लियर? सो फर्स्ट वी टेक बाइनरी फ्यूजन. क्लियर? सो बाई का मतलब जनरली क्या होता है, टू. क्लियर? और फ्यूजन का मतलब जनरली क्या होगा, ब्रेक डाउन. ओके? सो बाई का मतलब टू एंड फ्यूजन का मतलब क्या होगा जनरली, ब्रेक डाउन. सिंपल. तो यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, अमीबा का. क्लियर? दिस अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है. क्लियर? और अभी आप लोग 12th में फिर से पढ़ रहे हैं. क्लियर? तो आपको ये पता होगा कि जो अमीबा है इरेगुलर शेप. उनका जो शेप है वो डिसाइडेड नहीं होता है. क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप अमीबा को देखें तो लाइक दिस इज उनकी बॉडी होगी, ये न्यूक्लियस है. क्लियर? और उनमें स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. और स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब क्या होता है, फीट. क्लियर? तो ये ट्रू फीट नहीं होते. लाइक अस, हम ह्यूमंस हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, तो हमें क्या है, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड है. क्लियर? हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है. हमारे पास हर एक सिस्टम है अलग अलग चीजों को परफॉर्म करने के लिए. लाइक हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है. क्लियर? तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ डाइजेशन होगा. हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें हम हार्ट को इंक्लूड करेंगे, ब्लड वेसल्स को इंक्लूड करेंगे, आर्टरीज, वेन्स, ये सब किसमें इंक्लूड होंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन में. एक्सक्रीशन है. ठीक है? तो एक्सक्रीशन में जनरली आप किडनी को इंक्लूड करते हो. क्लियर? बट व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गन सिस्टम. क्लियर? जब उनके पास कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो वो अपनी बॉडी सरफेस से ही गैसेस का एक्सचेंज भी करेंगे, फूड को भी अपटेक करेंगे और लोकोमोशन भी करेंगे. लाइक स्यूडोपोडिया है फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर. अब सिंपल है कि फॉल्स फीट है मतलब पैर लाइक स्ट्रक्चर है, उनके पैरों की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसका फंक्शन क्या होगा, फॉर लोकोमोशन. क्लियर? तो इनका फंक्शन क्या होगा, जनरली लोकोमोशन का होगा. क्लियर? जैसे कि हम है, हमारे पास 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. क्लियर? जैसे कि अपर वाले होते हैं 4 लिम्ब और जो लोअर है वो हाइंड लिम्स होते हैं. तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मूव करते हैं. लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास ऐसे कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे कोई भी बॉडी पार्ट प्रेजेंट नहीं है. सिर्फ सिंगल सेल है, उससे ही न्यू सेल डिवाइड होंगे. क्लियर? तो इनके पास क्या होता है, जनरली सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करेगा लोकोमोशन में. क्लियर? अब इनमें हम लोग क्या देख रहे हैं, डिवीजन देख रहे हैं. इनकी ग्रोथ कैसे होती है, न्यू इंडिविजुअल कैसे फॉर्म होगा, तो हम लोग वो देख रहे हैं. इसको ध्यान से समझना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके? सो यहाँ पर आप जनरली रिप्रोडक्शन क्या है वो देख रहे हैं,
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने देखी, द फेज ऑफ लाइफ साइकिल, देन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ फेजेस देखेंगे आगे इस चैप्टर में आगे जाकर। क्लियर? सो दिस वीडियो हम लोग इंक्लूड पूरा का पूरा कवर करेंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा। क्लियर? तो ये सेल है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब क्या होगा, इनमें सिंपल थिंग है कि एक सेल होगा। क्लियर? ये सेल क्या होगा, ग्रो करेगा, जैसे ही ग्रो हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये सिंगल सेल है। क्लियर? अब इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। आफ्टर ग्रोथ ये क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा। क्लियर? हम यहाँ पे रिप्रोड्यूस क्यों बोल रहे हैं, सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो इनमें हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, लाइक एनिमल्स हैं जिनके पास मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, तो उनमें आप रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते सेल के डिवीजन को। लाइक मेरे को भी यहाँ पे इंजरी हो गई, मेरी हैंड्स में कहीं लग गया, क्लियर, तो क्या होगा, जनरली वहां पे सेल डिवाइड होंगे उसको रिपेयर करने के लिए, तो वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। लाइक आपने क्लास 11 में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा सेल डिवीजन के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो सेल है वो दो प्रोसेस से डिवाइड होता है। क्लियर? इफ यू रिमेम्बर, माइटोसिस एंड दी मियोसिस। ओके, सो माइटोसिस जनरली क्या होता है क्लास, इक्वेशनल डिवीजन होगा। क्लियर? और जो मियोसिस है वो क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। क्लियर? सो माइटोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज ही रहेगा। लाइक अस, हम जो ह्यूमंस हैं, हम क्या है, डिप्लॉइड है। क्लियर? हमको किससे डिनोट करेंगे, 2n से डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हमारे सेल में 46 है, तो जो न्यू सेल बनेंगे उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। और रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे होते हैं, गैमेट्स में होते हैं। ठीक है, लाइक सेक्स सेल्स, जैसे स्पर्म है और ओव्यूल है, तो इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा। 23 नंबर स्पर्म कैरी करेगा और 23 नंबर ओव्यूल कैरी करेंगे। क्लियर? और इनकी हेल्प से क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। तो सिंपल है, अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। तो सिंपल है, जब ऑलरेडी इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ही है, क्लियर, तो इनको और भी लूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट सेक्स नहीं है, दो अपोजिट गैमेट नहीं है जिससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो। क्लियर? यहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, क्लियर, जिसके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एसेक्सुअल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि पहले क्या हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, लाइक ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ हुआ। अब जैसे ही बहुत ज्यादा ग्रो कर देगा, वैसे ही जो इनके न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, दे गेट रेडी टू डिवाइड। क्लियर? जैसे कि सबसे पहले क्या होता है सेल में, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब जनरली क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड देन साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब जनरली क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? आफ्टर डिवीजन यहाँ पे एक स्ट्रैंड आएगी जो इनको अलग कर देगी। क्लियर? आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए। ठीक है, ये अलग न्यूक्लियस बन गया, ये अलग, ये एक अलग सेल बन गया। ठीक है, इस तरीके से दो डॉटर सेल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एंड ऑफ दी डिवीजन। क्लियर? तो ये क्या बन गए, आपके अमीबा के डॉटर सेल बन गए। क्लियर? ये तो हमने पढ़ लिया, ये जनरल प्रोसेस है और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। क्लियर? ओके, सो हमने बाइनरी फिजन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अमीबा के एग्जिट सामने, एंसेस्टेशन। क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंसेस्टेशन? जनरली सिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप एंस को जाने दीजिए और अगर आप सिस्ट वर्ड पे ध्यान देंगे तो सिस्ट का मतलब जनरली क्या होता है, लेयर्स। क्लियर? तो अब मैंने यहाँ पे अमीबा के पर्सपेक्ट में इसको लिखा है। क्लियर? तो हम इसके पर्सपेक्ट में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? पर पहले हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? लाइक ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्ट में भी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्ट में भी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन की। अब अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जनरली क्या होगा, जो आपकी बॉडी के फेवर में नहीं होंगी। क्लियर? लाइक जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर डिफरेंट सीजन होती है इंडिया में, लाइक विंटर होगी, समर होता है, फिर रेनी सीजन होता है। क्लियर? जैसे कि विंटर है, क्लियर, तब क्या होता है जनरली कि वो एनवायरनमेंट एकदम से आपके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कैरी करते हो, स्वेटर कैरी करते हो, शॉल कैरी करते हो अपने लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर? जैसे कि अब अभी का जो टाइम है, अभी समर जो है
वो आ गया है, क्लियर। टेम्परेचर जो है वो 40 अप जा चुका है, क्लियर। तो इससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, एसी में बैठेंगे, पंखा जो है वो ऑन करेंगे, डबल फैन जो है वो ऑन करके बैठेंगे, क्लियर। तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या होंगी, हमारी बॉडी के लिए थोड़ी अनफेवरेबल है, तो इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे जनरली क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा। यहाँ पे हम बाइनरी फिजन पढ़ रहे हैं इन पर्सपेक्ट ऑफ अमीबा, तो हम अमीबा के एग्जांपल से ही समझेंगे, क्योंकि अब तो ये जो टॉपिक है एनसाइटेशन अभी एनसीईआरटी में भी इंक्लूड हो गया है, क्लियर। तो ये टॉपिक समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होगा कि जैसे कि अमीबा है, क्लियर। अब जनरली क्या होगा कि इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, लाइक हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं हाइपोथेटिक कंडीशन कि जो अमीबा है वो 36 टेम्परेचर पे 37 डिग्री टेम्परेचर पे ही डिवाइड कर सकता है अपने आप को, क्लियर। अब क्या हुआ, सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, 40 अब चला गया, या फिर हम लोग बोले 45, 43 इस तरीके से चला गया, क्लियर। जो अब क्या है, इस सेल के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, क्लियर। सो उस अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो जनरली क्या होगा कि इनके आसपास लाइक दिस 1 2 एंड 3, क्लियर। तो ये जो 3 लेयर है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। और अपने इन 3 लेयर को क्या बोलेंगे, एंसिस्टेशन, ओके। सिस्ट का जनरली मीनिंग क्या होता है, लेयर और दी कवरिंग, क्लियर। तो जो एंसिस्टेशन है, जो सिस्ट है, उससे जो अमीबा है वो अपने आप क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी। कब तक प्रोटेक्ट करेगी, तब जब तक उसको डिवीजन के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर नहीं मिल जाता, क्लियर। अब क्या होगा, जैसे ही उनको परफेक्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है, उनको समझ में आएगा, सेंस हो जाएगा उनको, वैसे क्या होगा, इस वॉल के अंदर ही डिवाइड होना वो क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, क्लियर, लाइक दिस। ये सारे के सारे क्या है, अमीबा ही है, क्लियर। सो आफ्टर एंसिस्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पोरियुलेशन, क्लियर। स्पोरियुलेशन का जनरली मतलब क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ स्पोर। तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल है और ये इस सिस्ट के अंदर ही डेवलप्ड हुए हैं, क्लियर। तो ये सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगी और ये सेल क्या होंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, लाइक दिस, क्लियर। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, स्पोरियुलेशन, ओके। थैंक यू my video, then please like, share and subscribe my channel.